संकल्प पाटिल जी का सवाल है और संकल्प पाटिल जी ने अपना सवाल रखने से पहले सोमेश जी आपके लिए कुछ अच्छी टिप्पणियां की हैं। सोमेश सर लुकिंग स्मार्ट। तो देखिए सोमेश जी तो हमेशा ही स्मार्ट लगते हैं, आज की कोई नई बात तो है नहीं। तो संकल्प जी ने ये टिप्पणी पहले इसलिए की है, दरअसल ये रिश्वत है आपके लिए कि आप इनका सवाल ले लीजिए। तो थोड़ी सी चर्चा तो हमने पहले ही कर रखी है। जो बात इन्होंने पूछी है कि क्या ये अच्छा समय है आईटी कंपनियों में या सर्विस आईटी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो थोड़ी चर्चा हमने कर ली है। सोमेश जी से मैंने आपका सवाल पहले ही पूछ लिया था, तो उन्होंने जवाब दे दिया है आपको कि फिलहाल अभी कोई इसमें आईटी सेक्टर में बाउंस आएगा भी, कोई बढ़त आएगी भी, तो वो इसलिए होगी कि जो लोग निकलने से चूक गए थे वो अब निकल जाएं उस बढ़त पर। लेकिन फिर भी मैं दोबारा, जब संकल्प जी ने पूछा है तो मैं दोबारा आपके सामने ये सवाल रखूंगा कि ठीक है, अगर मान लीजिए, अच्छा इसमें इन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में भी पूछा है काफ़ी नीचे जा करके से, मतलब ओवरऑल सेक्टोरल सवाल है और उसमें परसिस्टेंट सिस्टम पर खास करके इनका सवाल है कि क्या उसमें सही लेवल है अभी निवेश करने का। लेकिन पहले सेक्टर की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं जब इनका सवाल है। और वो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने ये तो कहा कि अभी जो भी बाउंस आएगा वो सिर्फ एक कहा जाए कि शॉर्ट कवरिंग वाला बाउंस होगा। कौन सा लेवल इंडेक्स पर या चुनिंदा शेयरों पर पार हो जाए तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये सही में अपना बॉटम बना चुका है? क्योंकि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं चार्ट पे। अगर उन सबको रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की ओर कोई एक लेवल तोड़ने लगता है तो वो क्या होगा जिसके ऊपर जाने के बाद आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए ऑप्टिमिस्टिक निफ्टी आईटी में होने के लिए अगर यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो वो ऑप्टिमिज्म ट्रेडिंग ऑप्टिमिज्म ही होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमिज्म के लिए आपको वैल्यूएशन डिसेंट लेवल पे चाहिए। आप बताएं मुझे कि अभी भी अंडर इतना करेक्शन के बाद मोस्टली लार्ज कैप एंड अपर स्ट्राटा ऑफ मिड कैप आपको सभी 24-25 अपवर्ड्स अप टिल हो सकता है 50 के आसपास अभी भी मल्टीपल वाले पड़े हुए। इस मल्टीपल में जिस सेक्टर में डी ग्रोथ चल रहा है, जिस सेक्टर में एक्सपेंडिचर कट डाउन चल रहा है, ये वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई किए जा सकते हैं? तो अगर यहाँ से मूवमेंट आता भी है तो वो ट्रेडिंग मोमेंटम पे बेनिफिट लेने की बात होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मलाइजेशन आपको 15 टू 20 रेंज में अर्निंग मल्टीपल्स चाहिए, तभी जाके वो नॉर्मलाइज होगा, बिकॉज यहाँ पे अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे हैं इन प्लेस ऑफ अर्निंग अपग्रेड्स। अर्निंग अपग्रेड्स में क्या होता है, आपका जो ओवर वैल्यूएशन रहता है वो नॉर्मलाइज होता है। अंडर जो अर्निंग डाउनग्रेड्स होते हैं उसमें आपका ओवर वैल्यूएशन फर्दर ओवर वैल्यू होता जाता है। इसलिए जब अर्निंग डाउनग्रेड्स होते हैं तो फिर उस सेक्टर में या तो थोड़े दिन के लिए शांत रहें, अलग रहें, और अगर एक्यूमुलेट करना है तो वैसी चीज़ों को ढूंढें जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल है। और जब भी पोजीशन लें तो 3 साल के हिसाब से लें, 3 महीने में पैसा मिला तो आपका, नहीं तो उतना पेशेंस के हिसाब से ही पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। ये मेरा कहना है। जहाँ तक आईटी इंडेक्स की बात है, आईटी इंडेक्स का जो इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद का जो ओपनिंग है वो एक्चुअली मेजर ब्रेकडाउन है, और ये मेजर ब्रेकडाउन तो यही कहता है कि आईटी इंडेक्स को सम पॉइंट इन टाइम 25,000 के आसपास तो देखना चाहिए। और इसलिए जब तक ये चीज़ निगेट नहीं हो जाए तब तक हम इस पे ऊपर जाने की बात नहीं कर सकते। चूँकि आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब देने के लिए जो लोअर हाई है वो निगेट तभी हो पाएगा जब 29,100 वाला लेवल के ऊपर निफ्टी आईटी क्लोज ले पाएगा। और आप अभी समझिए कि कहाँ पे है, 27,000 और 10% ऊपर की हम बात कर रहे हैं। तो 10% अगर ऊपर इंडेक्स जाता है तो आप समझिए कि स्टॉक्स बाई 15% मोर ओवर वैल्यू। तो हम जब इस लेवल पे वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 15% ऊपर जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं। ये भी बात है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि रमेश कुमार के बोलने से तो स्टॉक प्राइस रुक नहीं जाएगा ऊपर जाने से। हम एक सेंसिबल बात करना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, बिकॉज रिलेटिव सेफ्टी अगर कहीं और मिले तो यहीं पे जाके क्यों माथाफोड़ी करनी है, वो बात समझ में नहीं आती है। तो 29,000 के ऊपर में आईटी इंडेक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, और आप बुक ट्रेड करके निकल सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ही है।
सेफ्टी नेट 25,000 निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखता है कभी 1-2 क्वार्टर के आसपास, तो शायद वहाँ से हम बात कर पाएँगे, बट ऑफ कोर्स उस समय भी ओवरऑल रिजल्ट्स की एनालिसिस करने के बाद। जी। अब रही बात परसिस्टेंट की, तो वहाँ पर क्या नज़रिया बन रहा है? हाँ, परसिस्टेंस तो वैसे भी परसिस्टेंट महँगा है अभी। इनका रिज़ल्ट अच्छा आया था बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन से बेटर किया है इन लोगों ने और इसके कारण ही इसका प्राइस बहुत अच्छा पुल अप हुआ है। लेकिन अब परसिस्टेंट का मामला ऐसा है कि ये बहुत ही क्रूशियल जगह पे है, मतलब 4550 यहीं से इसका टर्न अराउंड शुरू होगा, अगर इसके ऊपर क्लोज़ लेता है तो। फिर भी रादर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेंज बाउंड होके रह जाएगा, वही कह सकते हैं। फाइनली इसका 50 डीएमए के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, व्हिच इज़ 4650 के आसपास। उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर आप इसका ये बॉटम समझ सकते हैं 4275 के आसपास का ऑन क्लोजिंग बेसिस। वो बॉटम के साथ फिर ये अपसाइड इसकी रीडिंग की जा सकती है डबल बॉटम की। अदरवाइज अभी भी आके यहाँ पे आज का जो हाई है, आज का हाई के आसपास का ही रेजिस्टेंस ट्रिगर हुआ है परसिस्टेंट का। तो यहाँ से तो खरीदारी नहीं बनती है। जो खरीदारी होनी थी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के बाद वो हो गई है और 4550 के पास इसका रेजिस्टेंस भी किक इन हो जाता है, जो कि 4650 तक एक्सटेंड हो जाता है। जी, लेकिन एक फंडामेंटल डेवलपमेंट से पहले, कुछ दिन पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर सहारा लेना, क्या ये बताता है कि लगभग ये जो 4000 के आसपास का लेवल है, वो अब इसके लिए एक ठीक-ठाक बढ़िया बॉटम है? इसके नीचे जब तक नहीं जाता है, तब तक कोई बड़ी चिंता नहीं होगी? ये भी सोचना सही है और इसका अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखेंगे तो अगर 10% यहाँ से करेक्ट होता है तब भी वहाँ से 20% कूल ऑफ की बात रहेगी। तो या तो 20% कूल ऑफ प्राइस में हो या 1 क्वार्टर और रुक जाए। जी। तो उस हिसाब से या तो टाइम स्पेंड कर ले, ईपीएस अच्छा, एक्यूमुलेट कर ले। नतीजे तो अच्छे रहे इनके, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पहली छमाही जो है नए वित्त वर्ष की 23-24 की, वो चैलेंजिंग रहने वाली है, चुनौती वाली रहने वाली है। देखिए पिछले क्वार्टर के स्टेटमेंट के बाद सारे आईटी कंपनीज कॉशियस हो गए हैं बिकॉज़ उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये 3 महीने में कहानी इतनी ज़्यादा पलट जाए। तो इसलिए अभी सभी कॉशियस स्टेटमेंट देंगे। मुद्दे की बात यही है कि चैलेंजेस हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए उनको भी आइडिया नहीं है कि कितना बिज़नेस होगा, कितना नहीं होगा। तो एक गेस्टिमेट पे चल रहे हैं। 2 क्वार्टर तो लगता ही है ऐसे जो कि टर्बुलेंट सिचुएशन आते हैं, 2 क्वार्टर लग जाता है समझने के लिए बिज़नेस को। तो हमें भी 2 क्वार्टर तो रिज़ल्ट देखना ही पड़ेगा, तभी हम समझ पाएँगे। तो चैलेंजिंग टाइम्स हैं और अभी एक इसका फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कौन-सी बैंक जिसने एक्वायर किया था यूएस में। अब उनके शेयर प्राइसेज़ आप देखें तो कल 50% टूटे थे, जहाँ तक मैंने आज न्यूज़ में देखा था। तो एक-एक करके कौन से बैंक में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसका आइडिया नहीं है, तो चैलेंजेस तो रहेंगे ना हमारे आईटी कंपनीज़ के सामने में। क्योंकि बीएफएसआई वर्टिकल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्टिकल होता है आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए। उस हिसाब से प्रॉब्लम है और जहाँ तक प्रोडक्ट ओरिएंटेड सर्विसेज की बात है, आईटी ओरिएंटेड मैं कहूँगा, देखिए प्रोडक्ट्स बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, उनके वैल्यूएशन ऑलरेडी स्काईरॉकेटिंग है और प्रोडक्ट आप डेवलप करेंगे तो जिनको बेचना है, उनकी हालत अभी समझ में नहीं आ रही। तो सर्विस की हालत, सर्विस ओरिएंटेड आईटी कंपनीज़ की तो हालत खराब है ही, प्रोडक्ट ओरिएंटेड वालों को भी क्लैरिटी नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा। तो जो पाइपलाइन में है वो तो ठीक है, न्यू डील पाइपलाइन में थोड़ा उसमें भी हलचल होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड में भी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सर्विस और प्रोडक्ट दोनों तरफ आईटी में इश्यू रहेगा अगले 2 क्वार्टर। तो अभी कॉशियस ही रहेंगे उसके अगेंस्ट। जी। चलिए, और अभी जो मैंने आपसे इनकी टिप्पणी पढ़ के सुनाया है, या जो बताया कि सोमेश सर लुकिंग स्मार्ट, ये संकल्प पाटिल जी ने लिखा, और मैंने जो कहा कि ये आपको रिश्वत दे रहे हैं, तो इन्होंने वापस कंफर्म किया कि हाँ सही है सर जी। देखिए संकल्प जी, सवाल किसका लेना है और किसका छोड़ना है, ये फैसला सोमेश जी नहीं करते हैं, वो फैसला मैं करता हूँ। तो मेरी तारीफ कीजिए, मुझे स्मार्ट बोलिए, फिर आपके सवाल लिए जाएंगे। ये एक्चुअली सही बोला आपने। हमारा तो ये दरबार में खाली बैठ के जवाब देने का काम है। पर हाँ, जो चाबी है वो तो उधर ही है।
चलिए, ये सब हंसी मजाक की बातें अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर के सोमेश जी एवरग्रीन है, हमेशा स्मार्ट दिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए उनकी तारीफ आप जब भी करें तो अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते आपका सवाल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।